नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं क्लाउड टेकी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन 2016 का रोल क्या होता है। विंडोज सर्वर 2016 को जब इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद से उसमें रोल क्या क्या होते हैं, तो हम उस रोल की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ADDS। तो गाइस, इस वीडियो में हम ओवरव्यू देखेंगे अब ADDS का, ओवरव्यू देखेंगे हम डोमेन कंट्रोलर का, और इंस्टॉलेशन करेंगे हम डोमेन कंट्रोलर का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो गाइज, हम बात करते हैं ADDS का। ADDS की अगर बात करें तो ADDS में आपको पता होगा कि इसमें 24 रोल्स होते हैं ADDS का। तो वही 24 रोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए हम एक बार बात कर लेते हैं ADDS के रोल्स के बारे में, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कंसोल, फिर आगे डिस्कस करते हैं उस कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके विंडोज सर्वर 2016 का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने सारे रोल्स एंड फीचर्स हैं। और बेसिकली विंडोज सर्वर 2016 का जो कंसोल है वो विंडोज 10 के जैसा ही बनाया गया है, और ग्राफिकल भी सेम इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है इसमें। तो एक बार देख लेते हैं रोल पे क्लिक करके कि इसमें कितने सारे रोल्स हैं, और देख सकते हैं कि ये सारे रोल है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो रोल है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट एंड सर्विसेज का। तो ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये रोल मैनेज करता है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 24 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी का रोल है, डोमेन रोल एंड सर्विसेज है, वो सेकंड रोल है। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे देख सकते हैं कि आप टोटल 23 रोल्स है यहाँ पे। अगर आप नेक्स्ट करके देखें इसमें फीचर्स क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीचर्स कितने सारे हैं। तो अगर हम इसमें फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में अराउंड आपको 50 एबव आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाता है। तो इसमें हम सबसे पहला रोल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये डोमेन के बारे में जानना जरूरी है, और ये रोल के बिना आप इस सर्वर में कुछ नहीं कर सकते। तो इस सर्वर के बारे में हम ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं विंडोज सर्वर 2016 के सर्विसेज के बारे में कि इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज कैसे होता है। फिर मैं इसको यूज करके इंस्टॉल करके प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू ऑफ डोमेन कंट्रोलर है, इंस्टॉलिंग और डोमेन कंट्रोलर है, इसके सारे चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस पे सीखने के लिए, और यहाँ से सारे चीज सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू ऑफ ADDS क्या है, ADDS डोमेन्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दैट मीन्स कि OU क्या है, ADDS फॉरेस्ट क्या है, और ADDS स्कीमा क्या है, और यहाँ पे कितने सारे मेंबर्स होते हैं, इन सारे चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो राउंड में बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हम ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि ABC एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ABC लिमिटेड के नाम से। जैसे कि मान के इस कंपनी को एक सर्वर की नीड होती है, और ये सर्वर सारे जो क्लाइंट्स है यानी कि डेस्कटॉप्स है जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उन सभी को कैसे मैनेज करता है, और कैसे यूजर बनते हैं, यूजर्स को हैंडल कैसे किया जाता है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे abc.com हो गया या google.com हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। तो abc.com क्या है, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो यहाँ पे ADDS क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और abc.com है, ये बेसिकली डोमेन सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये बहुत ही एक अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप पूरे सर्वर इन्वायरमेंट को आप मैनेज कर सकते हो। तो जैसे ये बहुत ही अच्छा एक सर्विस है, जैसे कि facebook.com, google.com, इस टाइप की एक सर्विस आप बना सकते हो इसमें, और एक डोमेन पूरे नेटवर्क सर्विसेज को सर्विस देने के लिए रेडी रहता है। ऐसे चलिए एक डोमेन हम लेते हैं example.com, ठीक है। तो example.com डोमेन क्या है, और ये इसकी कंपोनेंट्स क्या है, कितने सर्विस देगा, चलिए हम इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट सबसे पहले डिवाइड होगा, एक तो है फिजिकल कंपोनेंट्स और दूसरा है लॉजिकल कंपोनेंट्स, जो कि है फिजिकल पार्ट एंड लॉजिकल पार्ट। आप फिजिकल पार्ट में दे सकते हैं डाटा स्टोरेज एंड डोमेन कंट्रोलर्स, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर एंड RODC, ठीक है। और लॉजिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो पार्टीशंस, स्कीमा, डोमेन्स ट्री एंड फॉरेस्ट, साइट और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स आप बना सकते हैं। तो गाइज, ये सब है क्या, चलिए हम इसको 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके भी आपको बता दूँ। जैसे कि आप example.com मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, उसको आप डोमेन बनाओगे
तो ये सारे सर्विसेज जो है उसमें कैसे क्रिएट होता है। डेटा स्टोरेज में देखो क्या है कि आप इसमें सारे डेटा स्टोरेज प्लानिंग आप करते हो। इसमें डोमेन कंट्रोलर क्या है, डीसी स्टैंड पर डोमेन कंट्रोलर। ये क्या है, .com की सर्विस कैसे लगाना है, इसका कैसे प्रोसेस है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जो है वो कैसे बनता है। जो ग्लोबल कैटलॉग एक रिपोजिटरी फाइल क्रिएट करता है सर्वर मेंबर को आपस में क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, सर्वर की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। ये जो RODDC, जैसे कि मैं आपको एक एक सर्वर बनाऊंगा, जैसे कि DC, ADC, RODC बहुत सारे होते हैं। तो चलिए हम सिर्फ अभी मेन सर्वर की बात करते हैं जिसका नाम है DC, जो इसका नाम इसको फुल फॉर्म आप बोल सकते हो डोमेन कंट्रोलर। तो बस इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में RODC के बारे में बात करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम ADDS के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ट्री रूट डोमेन। जैसे कि रूट डोमेन क्या होता है, जैसे कि मान के चलो abc.com, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप fabricum.com यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट की PPT से लिया था, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको सिनेरियो दिखा करके आपको ज्यादा आपको समझ में आए, इसलिए हमने उसको वहां से उठाया था। तो बेसिकली ये fabricum.com क्या है, एक रूट डोमेन है। तो आप देखिए दूसरा है adatum.com, ये भी एक डोमेन है, बट ये जो है आपके रूट डोमेन से के साथ एक कनेक्ट है। और तीसरा देखिए यहाँ पे atl.adatum.com है, ये भी एक डोमेन सर्विसेज है, ये भी डोमेन है और तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप adatum.com है, इसके साथ एक मेंबर का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि जब पेरेंट्स जो होते हैं वो चाइल्ड के साथ नाम ऑटोमेटिक जुड़ा रहता है उसमें। तो देखिए आप इसका एक खुद का भी नाम है atl.adatum.com, दैट मीन्स कि जो ATL है ये इसका खुद का भी एक नाम है और ये पेरेंट डोमेन का नाम चाइल्ड डोमेन के साथ हमेशा ही ऐड होता है। और जो fabricum.com है ये एक मेन सर्वर है। तो बेसिकली आप इसको DC बोल सकते हो और दूसरे वाले जो फॉरेस्ट रूट डोमेन है इसको ADC बोल सकते हो। तो ADC क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी के थोड़ा और बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें दो पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है, एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस। तो एट्रीब्यूट्स में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स SID है और SAM अकाउंट्स नेम है, लोकेशंस है, मैनेजर्स है, डिपार्टमेंट्स है। और दूसरे वाले में क्लासेस की बात करें तो यूजर्स, ग्रुप एंड कंप्यूटर साइट्स होते हैं। ये सारे चीज आप एक प्लान करते हो और एक डोमेन क्रिएट करते हो। तो फिलहाल हम चलते हैं ग्लोबल कैटलॉग की बात करते हैं। तो चलिए ग्लोबल कैटलॉग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है होस्ट अ पार्शियल एट्रीब्यूट सेट फॉर अदर डोमेन्स इन द फॉरेस्ट सपोर्ट्स क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट्स थ्रू आउट द फॉरेस्ट। तो सपोज इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं, मान इसको एग्जांपल में ले लेते हैं, ये एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है, ठीक है, और दूसरे वाले को मान लिया कोई और सर्वर है और ये मान सकते हैं आपकी सेम सर्वर है और दोनों एक दूसरे का पार्ट है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर सर्वर है। तो देख सकते हैं आप ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है, एक रिपोजिटरी फाइल क्रिएट करता है। तो इसका प्रैक्टिकली तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इसकी ओवरव्यू भी हम इसमें जान लेते हैं। तो जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो उसमें सारा चीज आप देख सकते हैं। तो ग्लोबल कैटलॉग क्या करता है कि देखिए बाहर से कोई क्वेरी आती है और ये जो सर्वर है ये ग्लोबल कैटलॉग का मेंबर सर्वर है और दोनों पे ग्लोबल कैटलॉग की सर्विस एक्टिवेट है। फॉर एग्जांपल यूजर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला कि व्हाट इज दिस, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दिया और ये उस क्वेश्चन का आंसर इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में नहीं है, तो ग्लोबल कैटलॉग अलाउ करता है कि दूसरे वाले डिपार्टमेंट से, दैट मीन्स कि वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आइस को दे और फिर ये जो है जो मेंबर सर्वर है ये पहुंचाता है वहां पे और इसकी क्वेरी को रिजॉल्व करता है। बेसिकली ये रिपोजिटरी फाइल का काम करता है। तो ये ग्लोबल कैटलॉग। तो ये रहा थोड़ा सा ओवरव्यू एक्टिव डायरेक्टरी का इन सारी चीजों के बारे में। तो चलिए यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करने के पहले कुछ उसके मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मेंबर सर्वर को थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि ADDS का पूरा इन्वायरमेंट्स क्या होता है। तो गाइज इसको ध्यान से समझिएगा। तो गाइज ADDS में एक DC होता है जिसका फुल फॉर्म है डोमेन कंट्रोलर। दैट मीन्स कि ये रूट डोमेन होता है। रूट डोमेन दैट मीन्स कि हेड डोमेन। सेकेंड होता है CDC, इसका मतलब होता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या है, बेसिकली जैसे कि एक सर्वर बनता है तो उन सर्वर की बहुत सारे बैकअप सर्वर बनाया जाता है। सो CDC उसी का एक पार्ट है। जैसे कि मान के चलिए कि आपका एक कंपनी है वो लखनऊ में है और आपका जो है दूसरी वाली कंपनी वो दिल्ली में है और दूसरा जो नया कंपनी आपने लॉन्च किया, दूसरी कंपनी आपकी खुल गई जिसका ब्रांच, दूसरी कंपनी आपने ब्रांच ओपन किया लखनऊ में। जैसे मान के चलिए कि और भी आपका जैसे कि सर्वर इन्वायरमेंट एक्सपेंड होता है तो आप क्या बनाते हो, GCDC। तो इसका मतलब है ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो बेसिकली ग्रैंड चाइल्ड
डोमेन कंट्रोल क्या होता है, जो मेन डीसी है उसके साथ जुड़ा होता है आपका सीडीसी, और सीडीसी सारी परमिशन होता है डीसी का, और जीसीडीसी देखा जाए तो पूरा ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होता है। जैसे मान एग्जांपल में बताता हूँ, एक डोमेन ले लेते हैं हम infotechsales.com। यहाँ पे एक डोमेन ले लेते हैं infotechsales.com। मान के चलिए कि ये रूट डोमेन है, तो मान के चलिए कि इसका जो एक मेंबर सर्वर बनाना है, जो चाइल्ड डोमेन है वो दूसरे लोकेशन पे बनाना है, तो दूसरा हम बना लेते हैं child1 infotechsales.com। दैट मीन्स कि चाइल्ड जो है हमेशा ही पेरेंट के नाम से के साथ जुड़ा रहता है। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा गाइस तो आप आसानी से इस चीजों को क्लियर कर सकते हो। चाइल्ड मान के चलिए कि चाइल्ड डोमेन का भी एक आपको और एक डोमेन बनाना है जिसका नाम है GCDC। तो तीसरा हम बना लेते हैं जो GCDC बनाते हैं G1 इसका शॉर्ट ले लेते हैं G1.child1.infosys.com। तो गाइज आई होप ये सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इन्फोसिस एक रूट डोमेन है और child1 है infosys.com, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं उसका नाम लगा हुआ है। तो देखिए ये G1 जो है, जो नया सर्वर अरल लोकेशन पे बनेगा, इसका हमने नाम दिया हुआ है G1 चाइल्ड, और इसके पेरेंट डोमेन का नाम है। जैसा जितना आप बना सकते हो, एक नहीं, जैसे जैसे आपका जो सर्वर जैसे सर्वर इन्वायरमेंट आपका बढ़ेगा वैसा वैसा आप बना सकते हो। और भी बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ADC। तो ADC का फुल फॉर्म आप देख लेते हैं, एडिशनल डोम कंट्रोलर। तो मान के चलिए कि आपका एक रूट डोमेन है infosys.com, बहुत सारे आपके जो बैकअप सर्वर बनते रहेंगे उसका जो है, तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे आपके मेंबर्स है यहाँ पे और बहुत सारे मेंबर बनते रहेंगे, उन सभी का बैलेंस कहाँ आएगा, infosys.com के ऊपर आएगा। दैट मीन्स कि वो जो रूट डोमेन है उसके ऊपर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का एक और कॉपी बना लेते हैं उसका, और उसको भी सेम नाम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी का नाम रख देते हैं, सेम नेम रख देते हैं उसमें infotechsales.com। तो उसका एक शैडो होता है, जैसे कि मान के चलिए कि ये जो सर्वर जो पहला वाला रूट सर्वर है वो फेल हो जाता है इन सभी सर्वर को सर्विस देने में, तुरंत जो बैकअप सर्वर होते हैं, तो बैकअप सर्वर होता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। जब वो फेल होगा तभी इसका जो रोल है, सारे रोल वो डाइवर्ट होता है और वो इंस्टेंटली वो एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक और सर्वर होता है RODC, इसका नाम होता है रीड डोमेन होता है, रीड डोमेन कंट्रोलर। इसका काम होता है कि जितने भी फॉरेस्ट में डोमेन होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है रीड करने का काम करता है, और ये कोई भी डेटा उस पर राइट नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये RODC क्या करता है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोल, वो सभी जो डोमेन्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को रीड करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप बना सकते हो RODC, मतलब कि किसका रीड डोमेन बना सकते हो आप, किसकी इन्फॉर्मेशन जो डोमेन है सर्वर वो किसका इन्फॉर्मेशन रीड करेगा, तो infosys.com का हमने रूट डोमेन का बना दिया। तो जैसे एक हमारे पास जो डोमेन नेम है, उस डोमेन को लेकर आप हजारों सर्वर बना सकते हो। आप जैसे जैसे आपकी जो ब्रांचेज और कंपनी एक्सपेंड होती है वैसे वैसे आप बना सकते हो। तो गाइज आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आप अपना जो क्वेरी है उसको मेंशन कीजिएगा, हम इंस्टेंटली उस पर रिप्लाई करने का और उसकी आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ADDS के रोल्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे उसमें। तो उस वीडियो में हम बात करेंगे infosys.com में ये कैसे बनता है, डोमेन कैसे बनता है, ये उसकी सर्विसेज को कैसे ले पाते हो। तो वो सारे चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में आप डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।